अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस आए थे कुछ बॉटनी के फॉर वुमेन कॉलेज करंगी के, उसे सॉल्व करेंगे। बॉटनी के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ईयर बॉटनी है। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन अलजी एंड फंजाई। तो हमें इनके डिफरेंसेस बताने हैं। इसमें पहला डिफरेंस इनका होता है कि जो अलजी होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और फंजाई जो होते हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड डिफरेंस ये आ जाता है कि सेल वॉल जो होती है इनकी सेलुलोज से बनती है और इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से बनती है। दो डिफरेंस बताने थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि दो डिजीजेस बतानी है जो कि वायरस की वजह से होती हैं। तो चिकन पॉक्स जो होता है वो होता है वार्सिला जोस्टर वायरस की वजह से, और जो एड्स होता है यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है वो HIV की वजह से यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। उसके बाद हमें बताना है कि हॉर्नबर्ड्स को हॉर्नबर्ड्स क्यों कहा जाता है। तो हॉर्नबर्ड्स जो होते हैं उनको इसलिए कहा जाता है हॉर्नबर्ड्स क्योंकि जो उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, वो एक इलोंगेटेड कैप्सूल की तरह होता है जो कि हॉर्न्स की तरह से ग्रो कर रहा होता है मैट लाइक गैमेटोफाइट पे। फॉर एग्जाम्पल ये मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है गैमेटोफाइट का, यूं करके, और इसके अंदर से ये हॉर्न्स की तरह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। दैट्स वाई इनको हॉर्नबर्ड्स कहा जाता है। उसके बाद माइसीलियम बताना है क्या होता है। तो बॉडी ऑफ फंगस को हम कहते हैं माइसीलियम, जो कि एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच थ्रेड लाइक फिलामेंट्स मौजूद होते हैं और उन ब्रांच फिलामेंट्स को हम कहते हैं हाइफी। उसके बाद यूकैरियोट्स आ जाते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये चीजें मौजूद नहीं होती हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल्स के सेल में, प्लांट में और फंजाई, इन तीनों के सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होती है, लॉस ऑफ सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म। वेपर की फॉर्म में वाटर का लॉस होना थ्रू स्टोमेटा फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट के बाहर की तरफ एक्सपोज होने वाले पार्ट्स होते हैं उन पे जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीव्स वगैरह पे मौजूद होते हैं स्टोमेटास, वहां से वेपर की फॉर्म में वाटर का लॉस होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ऑस्मोसिस जो होता है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को पास करवा रही है अपने थ्रू, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ऑन व्हाट बेसिस फंजाई इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोटोक्टिस्टा। फंजाई को प्रोटोक्टिस्टा से क्यों निकाला गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्योंकि ना ही तो फंजाई प्लांट्स होते हैं ना ही एनिमल्स होते हैं, इस वजह से उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा गया है जिसे कहते हैं हम किंगडम फंजाई। तो फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनकी सेल वॉल काइटिन से बनती है। प्रोटोक्टिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और उनकी सेल वॉल कभी होती है और कभी होती ही नहीं है। उसके अलावा वाई फंजाई नॉन सेप्टेट हाइफी इज कॉल्ड सिनोसिटिक। अब इनके वो हाइफी जो कि सेप्टा जहाँ पे मौजूद नहीं होते उनको सिनोसिटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि सेप्टा मौजूद नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है इफेक्टिवली मूव करेगा पूरे हाइफी में और डिस्ट्रीब्यूट कराएगा मटेरियल को थ्रू आउट द हाइफी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जेनेटिक रिकम्बिनेंट आयन जो है बैक्टीरिया के जरिए क्यों करवाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट इसका ये है कि बैक्टीरिया के अंदर उसकी अडॉप्टिविटी की वजह से ये चीज़ करवाई जाती है। बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन से क्या होता है कि प्रमोट होती है, मतलब क्या चीज़ करवाते हैं कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स होती है उसको ट्रांसफर करवाया जाता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन के जरिए, और फिर उसमें जो है म्यूटेशन करवा के उसकी रेजिस्टेंस को खत्म करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कि N2 को क्यों इंक्लूड किया गया है मिनरल न्यूट्रिएंट में, हालांकि ये मिनरल नहीं है। तो इसके लिए हमें बताना चाहिए कि इसको इंक्लूड किया गया है मिनरल में क्योंकि इसका मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो प्लांट का है और प्लांट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमाइनो एसिड, और फिर अमाइनो एसिड जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो एज अ मिनरल इसका काम हो रहा होता है, हालांकि ये मिनरल
है नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कार्निवोर प्लांट्स जो है इंसेक्ट्स को एज अ फूड क्यों यूज करते हैं। तो मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर रूट्स। अब प्लांट जो है वैसे तो न्यूट्रिएंट्स को अपनी रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रॉम न्यूट्रिएंट रिच सॉइल्स, लेकिन कार्निवोरस प्लांट्स उन एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट पुअर एरियाज होते हैं, न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होते हैं रूट्स वगैरह के अंदर। तो क्या होता है, वो इंसेक्ट्स को यूज करते हैं न्यूट्रिएंट्स की सोर्स के तौर पर। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कहते हैं या लिविंग सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है तमाम लाइफ फॉर्म्स के लिए। एटीपी और उसके जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो हमें ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं फॉर वुमेन कोरंगी कॉलेज के। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।